रामकृष्ण परमहंस के पास एक सेठ गया कलकत्ता का। उसने कहा, स्वामी जी मैंने सुना है आपको काली मैया दर्शन देती हैं। स्वामी जी ने कहा, हाँ सही सुना है। अच्छा तो एक काम करोगे, इस बार जब काली मैया तुम्हारे पास आए तो तुम उन्हें मेरे पास भेज देना। परमहंस जी ने कहा, ठीक है भेज दूंगा, पर अपना कोई एड्रेस कोई पता तो देता जा। कहाँ भेजूंगा? सेठ ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और स्वामी जी के हाथों में दिया। परमहंस जी ने पढ़ा, बोले, मूर्ख, ये तो तेरे ऑफिस का, तेरे कारखाने का पता है, तू मुझे अपना पता दे। मेरा पता? एक मिनट रुकिए। सेठ ने दूसरा विजिटिंग कार्ड निकाला, हाथ में दिया। परमहंस जी ने पढ़ा और कहा, अरे नालायक, ये तो तेरे घर का, तेरे बंगले का, तेरे घोंसले का, तेरे आशियाने का पता है, तू मुझे अपना पता दे। सेठ घबरा गया, अपना पता मतलब क्या है आपका? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अपना पता मालूम नहीं है और चला है काली मैया के दर्शन कर ले। जा पहले पता लगा कि तू कौन है, तेरा पता क्या है, तू कहां से आया है। जिस दिन तुझे पता चल गया कि मैं कौन हूं, उस दिन मुझे काली मैया को तेरे पास भेजना नहीं पड़ेगा, काली मैया स्वयं तेरे पास चल के आ जाएगी। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, पत्थर अहम का क्या करे गलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, सबका पता मिलता मगर अपना पता मिलता नहीं। सबके पते मिल जाते हैं, ये बहुत बुरा है, अरे ये तो बहुत अच्छा है। हम दूसरों को अच्छा बुरा कहने में सारी जिंदगी गंवा देते हैं, कभी ये तो हम देखें कि हम कितने अच्छे हैं और हम कितने बुरे हैं। अपने आप की बात हम कभी नहीं देख पाते। देखिए, कथा में श्रीमती निद्रा देवी जी बड़ा व्यवधान डालती हैं। कभी कभी व्यक्ति कथा सुनते सुनते सोने लगता है। एक माता जी आई और कहती, साध्वी जी घर में तो नींद की गोली लेनी पड़ती सोने के लिए, पर कथा में आओ ऐसी प्यारी नींद आती, मैं क्या बताऊं। तो देखो, निद्रा देवी ना है, इसलिए बीच बीच में श्री राधे अवश्य बोलते रहना। प्रेम से बोले श्री राधे। श्री राधे। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है और उसी प्रभु की कथा को हम सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे बैठ के प्रभु की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे नैमिषारण्य के परम पावन क्षेत्र पे 88,000 ऋषि मुनि बैठे। उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, नैमिखे सूतमासीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशल सौनको। शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज प्रश्न पूछते हैं, प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निराशिष्य वैष्णवे क्रियते कथम। प्रभु, हमारा प्रश्न है, इन प्रश्नों का समाधान करिए। और हमें पता है प्रभु, आपसे अच्छा समाधान तो कोई कर ही नहीं सकता। आपका जो ज्ञान है हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान। हे प्रभु, वैष्णव जन प्रभु की भक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, माया से मुक्ति कैसे मिलती है, प्रभु के गुणानुवाद में मन कैसे लगता है। वैसे तो संसार में हर चीज मेहनत करने से मिल जाती है। 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है, चिंतामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष।
पर ये तीनों जिनके पास आ जाए वो व्यक्ति जो चाहिए उसे वो मिल जाए, क्योंकि कल्प वृक्ष से, चिंतामणि से जो चिंतन करो वो मिल जाए, कल्प वृक्ष से जो कामना करो वो मिल जाए। लेकिन अगर उनसे भी कहो कि भगवान के दर्शन करा दो तो वो उनके बस में नहीं। वो तो भगवान के दर्शन तो सिर्फ सदगुरु ही करा सकते केवल। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्यु स्वर्ग संप्रदाम प्रयक्षतिर गुरुर प्रीतो बैकुंठम योगी दुर्लभ। उस योगियों के भी दुर्लभ बैकुंठ अधिपति भगवान के दर्शन सदगुरुदेव करा सकते हैं। तो महाराज ऐसा कुछ बताइए कि प्रभु की भक्ति में माया मोह से मुक्ति मिल जाए और प्रभु की भक्ति प्राप्त हो। क्योंकि 24 घंटे एक सांप है, उसका मुंह खुला है। अब उसके मुख में एक ऊपर मुंह है और एक मुख नीचे तरफ है। अब हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक सर्प मुंह बंद नहीं कर लेता। सर्प जैसे ही मुंह बंद करेगा हम वैसे ही मर जाएंगे। उसी प्रकार सारा संसार काल के गाल में फंसा हुआ है। हम सभी ये समझ लो कि एक एक क्षण अभी भी सुरक्षित नहीं है। मृत्यु कब आ जाए और हम कब चले जाए हमारा कोई भरोसा नहीं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि महाराज आपने बड़ी अच्छी बात कही है और हम समझ गए कि आप प्रभु की कथा सुनना चाहते हैं। और वाकई में ये कथा बड़ी दुर्लभ है। एतस्माद् परम किंचिन मनहि शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा श्रीमद् भागवतम लभेत। जब कई जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तभी हमें प्रभु की परम मंगलमय कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक बार परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। परीक्षित जी महाराज को जब श्राप मिला और सुखदेव जी की शरण में गए, सुखदेव जी कथा सुनाने वाले थे, उसी समय सारे आकाश के देवता सुधा कुंभम गृहीत देवस्तत्र समागत। सारे देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास आए। सुखदेव जी ने कहा, आइए देवताओं पधारिए, क्या बात है। सुखदेव जी महाराज से देवताओं ने कहा कि प्रभु हम विनिमय करने आए हैं, अदला बदली करने आए हैं। बोले कैसे? बोले परीक्षित को श्राप मिला है कि 7वें दिन इसे तक्षक डसेगा। तो महाराज आप इतना कार्य करिए कि परीक्षित को अमृत पिला दीजिए। तो एक तक्षक क्या करोड़ों तक्षक डसे तो परीक्षित का बाल बाका नहीं हो सकता। और जब परीक्षित अमर